हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, बहुत पहले बताया था कि अनिल अंबानी जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कुछ कंपनीज़ को, अपनी इन कुछ कंपनीज़ को, गिनी चुनी कंपनीज़ को वो चलाना चाहता है। क्यों? क्योंकि इनके डेट को कम करना थोड़ा सा आसान है इन कंपेयर टू आरकॉम जैसी कंपनीज, राइट। क्योंकि उनके पास डेट बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरकॉम को बंद करना चाहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और रिलायंस टेलीकॉम को या रिलायंस पावर को, इन सब कंपनीज के पास एसेट्स बहुत है, राइट। तो इनके पास थोड़ा डेट भी कम है, तो इनको वो चला चाहे तो चला सकता है, राइट। तो यहाँ पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये एक ऐसी कंपनी है, इनके इस कंपनी के लिए तो उन्होंने ये भी बोल दिया था कि इस कंपनी को वो हर हाल में चलाना चाहते हैं। तो अभी लेटेस्ट जो प्रोसीड्स चल रही हैं, इन सारी प्रोसीड्स का एक एजेंडा है, इंटरनल हिडन एजेंडा है। वो हिडन एजेंडा यही है कि ये इन सारी कंपनीज, इस तरीके की जो कंपनीज हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जुड़ी हुई, जितनी भी आगे प्रोसीडिंग चल रही हैं, सबका मेन एजेंडा है कि इसके डेट को कम किया जाए। और डेट जिस दिन कम हो जाएगा, जिस दिन ज़ीरो हो जाएगा, उस दिन इस कंपनी के अंदर जो कुछ भी कमाई होगी वो प्रॉफिट की तरह देखी जाएगी। और शायद इसी की वजह से इसके अंदर हम लोगों को तेज़ी भी बनी हुई देखने को मिल रही है। लास्ट के कुछ दिनों के ग्राफ के ऊपर आपको लेके चलूँगा, वहाँ से हम लोग देखेंगे कि क्या एक्चुअली में इसके अंदर कोई मोमेंटम भी है या फिर ऐसे ही है। ये लास्ट के फ्राइडे का ग्राफ आप देख सकते हैं। लास्ट के मैंने 5 डेज़ का ग्राफ आपके सामने लगा दिया। तो 5 दिन में थोड़ी गिरावट हुई, उसके बाद जो है रिकवर करने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट लेवल से। लास्ट के 1 मंथ का ग्राफ अगर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। लास्ट के 6 मंथ्स का ग्राफ देखेंगे तो लास्ट के 6 मंथ्स में लो बनाया था आपका ये 19.2 का 12 नवंबर को 2020, और हाई है इसका 38.3 का 5 अगस्त 2020 का। इसके अलावा अगर हम फ्राइडे के दिन की सिचुएशन को अगर एनालाइज करेंगे तो 28.70 की ओपन प्राइस हुई, जो कि 28.50 से 20 पैसे ऊपर ओपन होता है, यानी गैप अप ओपनिंग होती है। और 28.50 का लो और 29.85 का हाई बनाता है। अपर सर्किट 29.90 का लगा था और लोअर सर्किट एंड लगा था 27.10 का। 52 वीक लो है 8.65 और 52 वीक हाई है 44.70। 29.45 की ऊपर जाकर के क्लोजिंग देता है, जो कि 0.95 रुपीज़ या फिर 3.33% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। 34,10,303 टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है यहाँ पे, और 774.51 इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 69.10% डिलीवरी और 16.47% पीई रेशियो। ईयर टिल डेट में 9.68% का रिटर्न, 1 वीक में 6.90 का, और 1 महीने में 6.90 का, और 3 महीने में 31.77% का, और लास्ट के 6 मंथ में 15.37% का नेगेटिव रिटर्न। इसके अलावा बीएससी के ऊपर आप देखेंगे तो 7,12,712 टोटल क्वांटिटीज़ यहाँ ट्रेड होती हैं और 29.35 के साथ ये क्लोजिंग देता है, जो कि 2.80% ऊपर है। अभी मैंने लास्ट के कुछ दिन पहले आपको, आई थिंक 8-10 दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था। उस अपडेट के जरिए मैंने आपको बताया था कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है अपने दिल्ली आगरा टोल रोड को इन्होंने क्यूब हाईवे को सेल कर दिया है फॉर द कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ 3600 करोड़। 3600 करोड़ रुपए में इन्होंने इसको बेच दिया था। बेचने के बाद जो यूटिलाइजेशन, जो अमाउंट इनके पास आया 3600 करोड़, उसका क्या पर्पस था, वो कहाँ जाएगा? उसका मेन पर्पस है कि वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के डेट को, यानी उसके कर्जे को कम करने में मदद करेगा। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी। ओके, तो देखिए इसमें लिखा है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ रिड्यूस्ड इट्स टोटल डेट लाइबिलिटीज़ by 20% from total deal proceeds, okay, from 17,500 crore to 14,000 crore।
अब 14,000 करोड़ का इनके पास डेट टोटल रह गया था। 3600 करोड़ रुपए इनको इस सेल प्रोसेस से मिला, जिसको इन्होंने 17,500 करोड़ से माइनस किया, तो इनके पास 1400 करोड़ के आसपास का टोटल अमाउंट बनता है, लगभग अप्रॉक्सीमेट। तो आज इस वीडियो में अब क्या आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ। अब देखिए दूसरी एक सेल इनके पास हुई है, नेक्स्ट सेल प्रोसीड हुई है, और जो नेक्स्ट सेल प्रोसीड हुई है इससे इनको टोटल 900 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, या मिल चुका होगा, क्योंकि ये अपडेट जो है 9th ऑफ जनवरी 2021 की है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली अब इसके अंदर क्या हुआ है उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अनाउंस किया है कि इसने सेल प्रोसेस का कंप्लीशन सक्सेसफुली कर लिया है। इसके 74% इक्विटी स्टेक इन पार्वती कोल डैम ट्रांसमिशन को, यानी पार्वती कोल डैम ट्रांसमिशन को, यानी PKTL के अंदर इनका 74% इक्विटी स्टेक था, जिसको इन्होंने सक्सेसफुली इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, जिसका सेल प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है टू इंडिया ग्रिड ट्रस्ट लिमिटेड फॉर एन एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ ₹900 करोड़। 900 करोड़ रुपए में इन्होंने अपने 74% इक्विटी स्टेक को, जो कि PKTL के अंदर था, इंडिया ग्रिड ट्रस्ट लिमिटेड को इन्होंने बेच दिया। ओके, तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यहाँ पे 74% ओन करता था PKTCL में, यानी पार्वती कोल डैम ट्रांसमिशन को लिमिटेड में, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सिचुएटेड है, और ये एक जॉइंट वेंचर है विद पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जिसमें 74% रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करता था और 26% जो बच रहा है वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया लिमिटेड ओन करता है। तो इन्होंने अपने हिस्से को, अपने हिस्सेदारी को इन्होंने सेल कर दिया सक्सेसफुली, और सेल कितने में किया है? 900 करोड़ रुपीस में। एक्चुअली में हुआ क्या था कि ये जो डील है ना, जो 900 करोड़ की जिनकी जो डील अभी सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है, ये डील बेसिकली इसका अनाउंसमेंट नवंबर के महीने में, नवंबर 2020 में, यानी इसी साल, जो अब तो नया साल शुरू हो गया, लेकिन इससे पहले वाला साल जो था 2020, इसमें नवंबर महीने में इसकी जो एक अनाउंसमेंट हो गई थी, और एक डेफिनेटिव बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन कर लिया गया था रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और इंडिया ग्रिड ट्रस्ट लिमिटेड के बीच में, ठीक है। और उसी एक बाइंडिंग एग्रीमेंट के तहत ये डील जो है अब जा कर के सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है, और जितने भी इनके शेयर्स थे PKTCL में वो पूरे के पूरे ट्रांसफ़र हो गए हैं इंडिया ग्रिड ट्रस्ट लिमिटेड को, और जो उसकी रिसिप्ट थी वो सेल की वो भी हो चुकी है। तो जो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू है इसमें की 900 करोड़ रुपए निकल के आती है, और ये पूरी की पूरी जो 900 करोड़ आएगी ये आ चुकी है। ये पूरा का पूरा जो अमाउंट है ये इनके डेट को रिड्यूस करने में, कम करने में, यूटिलाइज करने में काफ़ी मदद करेगा। अभी आपको जैसा कि मैंने बताया इनके पास टोटल 14,000 करोड़ रुपए का डेट बचा है। जो पहले वाली डील थी उससे 3600 करोड़ न्यूट्रलाइज होने के बाद इनके पास रिमेनिंग जो डेट बचता है 14,000 करोड़ रुपए का, जिसमें से 900 करोड़ और हटा दीजिए तो इनके पास जो रिमेनिंग डेट बचेगा 13,100 करोड़ का बचेगा। और आगे और भी इनके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये और बेच के किसी तरीके से अपने पूरे 13,100 करोड़ के डेट को रिड्यूस करेंगे, ताकि आर इंफ्रा को डेट फ्री बनाया जा सके। और इस काम को करने के लिए उन्होंने लगभग साल भर पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को डेट फ्री देखना चाहते हैं, और शायद इसकी वजह से इसके अंदर हम लोगों को ज़बरदस्त स्टार्टिंग में तेज़ी भी देखने को मिली थी। आइए मैं आपको एक साल का ग्राफ दिखाता हूँ, वहाँ से आपको चीज़ें पता चलेंगी थोड़ी। तो ओके, सो हियर वी आर, आप ग्राफ देख सकते हैं, आपके सामने ग्राफ जल्दी ही ओपन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। तो आपके सामने मैंने एक साल का ग्राफ ये लगा दिया, आप देख सकते हैं एक साल में ये सिचुएशन है, आप देख सकते हैं। लास्ट के एक साल में मैं देखूं तो हाई लो बनाता है आपका ये 8.65 का, जो कि 26 मार्च 2020 को, और उसके बाद इसके अंदर ये रिकवरी आप देख सकते हैं। ये जो रिकवरी आपको दिख रही है ना,
ये सब उसी की वजह से है। और इसके बाद थोड़ी गिरावट रही, लेकिन फिर हालांकि ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट के अगर हम 2 साल का ग्राफ देखें तो 2 साल में क्या सिचुएशन है आप ये देख सकते हैं। लो वही है 8 मार्च का, जो कि आपको मैंने अभी बताया, और हाई है इसका आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ ओके, सो दिस इज़ 325 का हाई है, जो कि 16 जैन 2019 को बना था। माय गॉड, कितनी भयंकर सडन गिरावट हम लोगों को देखने को मिली। खैर, तो इसके अंदर चीज़ें जो हैं धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएंगी, और उसके लिए पूरी तरीके से जो एडीएजी ग्रुप है कोशिश तो कर रहा है। बाकी देखते हैं आगे जाके ये रॉकेट बनता है कि नहीं बनता है। वैसे चांसेस हैं कि बन जाए, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया था और इनके पास और कोई चारा भी नहीं है। जो कम डेट है उसको पहले ये ख़त्म करके चाहें तो उसको डेट फ्री बना करके उसको ऑपरेशनल बनाएं, उसको प्रॉफिटेबल बनाएं, जिससे इनका बिजनेस चले, ग्रोथ हो, जिससे और बाकी भी जो कंपनीज हैं जिनके पास डेट ज़्यादा है धीरे धीरे उसको न्यूट्रलाइज करें। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। इफ यू लाइक दिस एनालिसिस प्लीज गिव अ थम्स अप, एंड इफ you are new here consider subscribing, and if you are interested to open Demat or trading account, in case if you are new, then there is a link for you to open your account in Upstock. It's a very good platform to open your account. It's a free of cost, you may check there. And also if you join this platform, then you will get a better convenient way to trade as well as investment. No hidden charges, and very good. So this is all. Take care. Thank you very much for watching this video.